तो हम लोग को इस वीडियो में देखेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और डाइट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। आज हम लोग सीखेंगे कि इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, डाइट्रांजिटिव किसे कहते हैं, इंट्रांजिटिव। सुनिएगा सर, अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो उसमें क्या आएगा, वन ऑब्जेक्ट आएगा। अगर किसी वर्ब का एक ऑब्जेक्ट मिलेगा तो उसे क्या कहेंगे सर, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। अगर वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, वर्ब का क्या नहीं मिलेगा, ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो उसे क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। अगर वर्ब को क्या मिल जाए, दो ऑब्जेक्ट मिल जाए, टू ऑब्जेक्ट मिल जाए तो उसे क्या कहेंगे, डाइट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ठीक है, तो अब जरा समझना ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है। एक होता है सर ट्रांजिटिव, क्या होता है ट्रांजिटिव, इसका मतलब है इसमें एक ऑब्जेक्ट आएगा। कितना ऑब्जेक्ट आएगा, एक। अगर हम इधर लिख दे क्या, इन, और इसे बोल दे इंट्रांजिटिव, यहाँ इन का मतलब क्या है, नॉट। इनका मतलब क्या है, नॉट। नॉट क्या, ट्रांजिटिव नहीं। जो ट्रांजिटिव नहीं होगा उसे क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव। जैसे आप देखिए, आप बोलते हैं क्या है, कंप्लीट, क्या बोलते हैं, कंप्लीट, और कंप्लीट में क्या जोड़ देंगे, इन। इन का सेंस दे जाएगा नॉट, तो इनकम्प्लीट का सेंस क्या होता है, कंप्लीट नहीं। तो वही इन का मतलब क्या हुआ, नॉट, क्या नहीं, नॉट, कंप्लीट। नॉट कंप्लीट इसका मतलब इनकम्प्लीट हो गया। ठीक है, तो ये तो अलग बात है। अब हम लोग को देखना है कि सर बारी बारी से देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और डाइट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है इसी वीडियो में। हालांकि इस चैनल पे बहुत सारे बेसिक वीडियो दिए हैं, अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो इस वीडियो को देखेंगे और अपने दोस्तों में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। लाइक और कमेंट करना आपके ऊपर है, अगर अच्छा लगे तो करना है, ठीक है ना, ताकि वीडियो बनाने वाले को मोटिवेशन मिलता है। एक सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं, और देखिए इसमें मैं ऐसा लिखा, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। आप बचपन से इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, आई गो टू स्कूल। अब इसमें वर्ब क्या है, गो क्या है, वर्ब है, गो क्या है, वर्ब है ना। इसका मतलब इसका एक्शन, वर्ब क्या होता है, एक्शन है, तो इसका डूअर कौन है, इसका आई क्या है, सब्जेक्ट है। तो आई सब्जेक्ट बना, गो क्या बना, वर्ब बना। हमको पता लगाना है इस गो वर्ब का ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो अब जैसे ही आप पढ़ेंगे तो ये टू क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। क्या होता है, टू प्रीपोजिशन। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन, पिछले वीडियो में बताया था प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है। फिर से सुनिएगा कि सेंटेंस में कहीं भी प्रीपोजिशन का यूज हुआ हो और उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन का प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। टू क्या है, प्रीपोजिशन। ये स्कूल इसका क्या बनेगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है ना, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इसका मतलब इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट मिला, ये स्कूल जो आप बचपन से वर्ब का ऑब्जेक्ट मान रहे हो तो गलत है ना, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, किसका ऑब्जेक्ट है, इस तो टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये जो वर्ब गो है इसका क्या नहीं मिला, ऑब्जेक्ट नहीं मिला। और जब किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं मिले तो उसे क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो ये सर गो वर्ब कैसा बना, इंट्रांजिटिव। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस गो वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट नहीं मिला। अब दूसरा सेंटेंस देखना, आपने बोला आपने क्या कि रमन वेंट टू पटना, रमन वेंट टू पटना फॉर सम बुक्स, या फॉर गिफ्ट्स लिख लेते हैं, फॉर गिफ्ट्स है नहीं, रमन वेंट टू पटना। अब इस सेंटेंस को देखेंगे जब तो इसमें वेंट क्या है, वर्ब है। हालांकि ये V2 है और वर्ब है, V2 फॉर्म में लिखा हुआ है, वर्ब है। हमें पता लगाना है कि ये वर्ब ट्रांजिटिव बनेगा या इंट्रांजिटिव बनेगा या डाइट्रांजिटिव बनेगा। देखना, अगर ट्रांजिटिव बनेगा तो कितना ऑब्जेक्ट चाहिए इस वर्ब को, एक ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, नो ऑब्जेक्ट, तो हम उसे क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव। और दो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, डाइट्रांजिटिव वर्ब, डाइट्रांजिटिव वर्ब। सुनना वर्ब। अच्छा, ये जाने का डूअर कौन है, रमन, तो डूअर को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं सर, पिछले वीडियो में देखा था। तो ये सब्जेक्ट हुआ। और ये टू अभी देखे हैं, ये टू क्या है, टू का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, प्रीपोजिशन। और मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन आ जाए उसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन का क्या कहलाता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसका मतलब ये जो पटना है इस टू प्रीपोजिशन का क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है।
आपको समझ में आया? इसका मतलब इस पटना को हम क्या नहीं मान सकते, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे, वर्ब का ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अच्छा फिर आगे देखते हैं, ये फॉर क्या है सर? फॉर प्रीपोजिशन होता है। क्या है? प्रीपोजिशन होता है। और गिफ्ट्स क्या है? नाउन है। तो ये क्या बनेगा? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो एक सेंटेंस में एक से अधिक प्रीपोजिशन और उसका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आ सकता है। इसमें क्या देखें, इस वेंट वर्ब का क्या नहीं मिला? इस वेंट वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट नहीं मिला, इसलिए इस वेंट वर्ब को हमको क्या बोलना पड़ेगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। क्यों? क्योंकि जब वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो उसे हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आ रहा है ना? इंट्रांजिटिव। तो यहाँ भी इंट्रांजिटिव क्यों हुआ? क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट नहीं आया। यहाँ भी इंट्रांजिटिव क्यों हुआ? क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट नहीं आया है। ठीक है ना? चलिए अब दूसरा देखते हैं। तब तक मिटा दो। तो अभी हम लोग देख रहे थे, इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और पता करते हैं कि ये प्लेट क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव है या डाइट्रांजिटिव। तो प्लेट क्या है सर? वर्ब है। और आपको पिछले वीडियो में बताया था प्लेट का डूअर कौन है? ही है। तो ही क्या बनेगा? जो डूअर होता है उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। और आपको बताया था वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई, वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई होता है वो क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है। इसका मतलब यहाँ पर जो व्हाट है, ही प्लेड व्हाट, ही प्लेड व्हाट, क्या आंसर मिला? क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या बना? ऑब्जेक्ट। क्या बना? ऑब्जेक्ट। मेरे भाई अब ध्यान से देखना, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये किसका ऑब्जेक्ट है? इस प्लेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इस प्लेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि प्लेट और क्रिकेट के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं आया होगा। अगर प्रीपोजिशन आया होता तो उसे हम क्या बोलते? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते। तो ये किसका ऑब्जेक्ट है? क्रिकेट प्लेड वर्ब का। इसका मतलब प्लेड वर्ब कैसा बनेगा? ये जो वर्ब है ये क्या कैसा है? कितना ऑब्जेक्ट आया? एक ठो आया। तो वो एक ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव। तो इसको बोलेंगे यहाँ पर कैसा वर्ब है सर? ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। तो आपने देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब कैसे बनता है, इंट्रांजिटिव कैसे बनता है। एक ही वर्ब कभी ट्रांजिटिव हो सकता है और वही इंट्रांजिटिव हो सकता है। डिपेंड करता है सेंटेंस में, अगर उसका ऑब्जेक्ट मिलेगा तो ट्रांजिटिव और ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो वही वर्ब क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव। देखते हैं आगे। सर ये भी प्लेड वर्ब है। हाँ जी वर्ब है। और मैंने बोला इसके खेलने के डूअर को क्या बोलना? सब्जेक्ट। तो ये डूअर है। ही क्या है? डूअर है। तो ही क्या बनेगा? ही क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा सर। सब्जेक्ट है। ही प्लेड व्हाट, ही प्लेड व्हाट का आंसर नहीं मिला। क्यों सर? क्योंकि ये जो इन है ना, ये प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला ये मैच क्या है? नाउन है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाम क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। किसका ऑब्जेक्ट? प्रीपोजिशन का। तो ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अच्छा मैच क्या है? मैच का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। कौन सा मैच? लास्ट मैच। तो लास्ट क्या बना? एडजेक्टिव बना। और बाकी दो आप जान रहे हैं। अब थोड़ा आगे आ जाते हैं। प्लेड हुआ, कैसा खेला भाई ने? अच्छा खेला। और ये जो वर्ब को क्वालिफाई करे उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। और कितना अच्छा? बहुत अच्छा। इस एडवर्ब को दूसरा एडवर्ब ने क्या कर लिया? क्वालिफाई करा दिया। तो एक एडवर्ब को दूसरा एडवर्ब भी क्या कर सकता है? क्वालिफाई कर सकता है, डिग्री को बढ़ाने वगैरह के लिए। अच्छा इस बताइए, इस वर्ब प्लेड का इस सेंटेंस में कहीं आपको नजर आ रहा है ऑब्जेक्ट? ये वेरी एडवर्ब है, वेल एडवर्ब है, इन प्रीपोजिशन है, द लास्ट में लास्ट क्या है? एडजेक्टिव है। ये तो एडजेक्टिव है ना। एडजेक्टिव का कौन सा मैच था? लास्ट मैच था, फर्स्ट मैच, ये सब एडजेक्टिव। मैच क्या है? इस इन प्रीपोजिशन का क्या बना हुआ है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इसका मतलब इस प्लेड का इस सेंटेंस में क्या नहीं आया? ऑब्जेक्ट नहीं आया। तो इसे हमको क्या लिखना पड़ेगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या लिखना पड़ेगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। मेरे भाई सुनना, सर यही प्लेड वर्ब एक बार क्या बन गया? ट्रांजिटिव वर्ब। और वही प्लेड वर्ब एक बार क्या बन गया? इंट्रांजिटिव वर्ब। कैसे पॉसिबल है? अगर सेम वर्ब का सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा तो वो कहलाएगा ट्रांजिटिव, और उसका ऑब्जेक्ट नहीं मिले तो क्या कहलाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। वेरी सिंपल, आसान है, मुश्किल नहीं है। आगे देखते हैं, लेते हैं डाइट्रांजिटिव। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि एक ही वर्ब ट्रांजिटिव बन जाएगा जब ऑब्जेक्ट रहेगा, नहीं ऑब्जेक्ट रहेगा तो वही वर्ब क्या बन जाएगा? इंट्रांजिटिव। अब देखते हैं डाइट्रांजिटिव। सर डाइट्रांजिटिव क्या होता है? जिसके पास क्या हो?
वर्ब का दो ऑब्जेक्ट मिल जाए, मतलब वर्ब एक ही रहेगा, उसका ऑब्जेक्ट कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, डाइट्रांजिटिव। फिर से सुनना, ये सेंटेंस देखना, रमन टीचेज में हिंदी, ये टीचेज क्या है सर, वर्ब है, टीचेज क्या है, वर्ब है। इसका मतलब इस सेक्शन का कोई डूअर होगा, तो रमन वो उसका डूअर है, और डूअर को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं सर, तो ये सर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब वर्ब से हमको पहचानना होता है ऑब्जेक्ट, तो व्हाट या हुम का आंसर करते हैं। तो रमन टीचेज व्हाट, रमन टीचेज व्हाट, क्या आंसर मिला, हिंदी, तो हिंदी क्या बना, ऑब्जेक्ट बना, और ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। रमन टीचेज हुम, रमन टीचेज हुम, वर्ब से व्हाट या हुम का जो रिप्लाई बनता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर मी क्या बना, ये भी सर ऑब्जेक्ट बना, ये ऑब्जेक्ट नंबर क्या है 1। तो इस वर्ब का ही ये ऑब्जेक्ट है और इसी वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि इस बीच में कहीं भी आप क्या नहीं देख रहे हैं, प्रीपोजिशन यूज नहीं हो रहा है। इसका मतलब टीचेज मी ऑब्जेक्ट इसी का है, और हिंदी भी किसका ऑब्जेक्ट है, टीचेज का ऑब्जेक्ट है। एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। तो ये हिंदी जो है ना, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और मी जो है वो क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कितना ऑब्जेक्ट मिला सर, दो ऑब्जेक्ट मिला, दो ऑब्जेक्ट मिला। इसका मतलब टीचेज वर्ब क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, डाइट्रांजिटिव। इस वर्ब को क्या बोलेंगे, डाइट्रांजिटिव वर्ब, डाइट्रांजिटिव वर्ब। अब फिर से मैं बता रहा हूँ, आप ऐसा याद मत कर लेना कि टीचेज क्या होता है, डाइट्रांजिटिव होता है। सर अगर दो ऑब्जेक्ट आएगा तो डाइट्रांजिटिव, एक ऑब्जेक्ट आएगा तो इनट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो क्या, इनट्रांजिटिव, और एक ऑब्जेक्ट आएगा तो ट्रांजिटिव। फिर से सुन, अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं कि रमन टीचेज इंग्लिश या हिंदी जो भी लिखना है, इंग्लिश टू मी लिख दूँ, टू मी। अब इसको देखना, ये टीचेज क्या है, वर्ब है, और इसका पढ़ाने का डूअर कौन है, रमन है, तो डूअर क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया सर, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट पता है। रमन टीचेज व्हाट, सर रमन टीचेज व्हाट का आंसर मिल गया इंग्लिश, तो इंग्लिश बना ऑब्जेक्ट। अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो ये टू क्या आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, क्या आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, और मी इस प्रीपोजिशन का क्या बन बैठा है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो हमको इस बार इस टीचेज का कितना ऑब्जेक्ट मिला, सर एक ही ऑब्जेक्ट मिला, ये इंग्लिश इस टीचेज वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट। मी को इसका ऑब्जेक्ट मानेंगे नहीं, ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है ना, टू बीच में आ गया, इसका मतलब इस बार ये टीचेज वर्ब क्या बनेगा, एक ऑब्जेक्ट मिला तो क्या माने, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। तो सर ये आप याद नहीं कर सकते कि ये होगा तो डायरेक्ट डाइट्रांजिटिव होगा, इनट्रांजिटिव, डिपेंड करता है कि हाउ वर्ब्स आर यूटिलाइज इन द सेंटेंस, हाउ इट इज यूटिलाइज। अगर एक आएगा तो हम बोलेंगे ट्रांजिटिव, नहीं ऑब्जेक्ट आएगा तो इनट्रांजिटिव, और दो आ जाएगा तो डाइट्रांजिटिव। ये है ट्रांजिटिव का कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं थोड़ा सा क्या बोल रहे हैं कि ये डिपेंड करेगा कि वर्ब का कैसे ऑब्जेक्ट आ रहा है। आप याद नहीं कर सकते कि इस कंडीशन में ऐसा होगा, इस कंडीशन में ऐसा। इस सेंटेंस को देख लीजिए, सी बॉट सम बुक्स फॉर यू, ये बॉट क्या है, वर्ब है। इसका मतलब हमको ये पता लगाना है कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है या नहीं। इसका डूअर कौन है, खरीदने का, सी, तो सब्जेक्ट हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया। सी बॉट व्हाट, सी बॉट व्हाट, तो इसका आंसर मिला सी बॉट व्हाट, व्हाट का आंसर मिला क्या, बुक्स। इसका मतलब ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और कितना बुक, सम, ये सम जो बुक्स क्या है, नाउन है, और सम इसे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडजेक्टिव है। फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है, फॉर क्या है, प्रीपोजिशन, और फॉर के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या कहलाता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसका मतलब इस बॉट वर्ब का कितना ऑब्जेक्ट मिला, एक ऑब्जेक्ट मिला, बॉट व्हाट, बुक्स। तो ये जो ऑब्जेक्ट मिला किसका है, किसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब का। सर ये सम प्रीपोजिशन है, ये तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव अपना ऑब्जेक्ट नहीं लेता। फिर से सुनिएगा ध्यान से कि पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है जो अपना सब्जेक्ट भी लेता है और वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेता है, और प्रीपोजिशन एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो अपना सब्जेक्ट तो नहीं लेता लेकिन वहाँ अपना ऑब्जेक्ट लेता है। तो दो पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे है, वर्ब और प्रीपोजिशन, जिसका अपना ऑब्जेक्ट होता है, बाकी किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच का ऑब्जेक्ट नहीं होता। इसका मतलब इस बॉट वर्ब को क्या मानेंगे, सर ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है।
ट्रांजिटिव वर्ब। तो एक वर्ब ऑब्जेक्ट है या वन आएगा तो क्या मानेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। तो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल विच यू कैन ट्राई विद दिस concept. If you learn that particular thing, you will try at your quarter finding whether it is transitive or intransitive. And if you get any kind of difficulty while doing or practicing this particular concept, then you will comment to me on this particular channel, or otherwise you will try to comment in a comment box that what is the problem with you. I'll try to sort it out and I'll help you, and you will also try to suggest me that what should I do for the better development for the people whoever is watching my videos, right? तो आपके लिए मैं थोड़ा और एफर्ट लगा रहा हूँ, और जितना एफर्ट लगा रहा हूँ भाई, अभी आपको बहुत बेस्ट कंटेंट मिल रहा है। अगर आप थोड़े बहुत ग्रामर का नॉलेज रखते हैं ना, तो आपको पता चल रहा है कि ये जो कंसेप्ट चल रहा है, जो कंटेंट है ना, द बेस्ट कंटेंट है। ऐसे आपने बचपन से कभी पढ़ा नहीं है, सिर्फ सेंटेंस ट्रांसलेशन वगैरह बनाने से अंग्रेजी नहीं आ जाती। अंग्रेजी को सीखने के लिए उसके तह तक जाना पड़ेगा। जैसे हम अब हर एक सेंटेंस में, इस सेंटेंस में क्या कर रहे हैं, सब शब्दों को तोड़ तोड़ करके बता रहे हैं क्या बनेगा, कैसे बनेगा, इसका लॉजिक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो या अच्छा लगा कंसेप्ट, तो आप अपने फ्रेंड सर्किल में थोड़ा शेयर कर देंगे, ताकि किसी गरीब का क्या हो जाए, भला हो जाए। और हमारे पास, हालांकि मैं इससे ज़्यादा पैसे वगैरह नहीं कमा पाता हूँ यूट्यूब से उतना। अगर आप सोचते हो कि पैसे आते हैं, तो कुछ पैसे वगैरह आते नहीं है। मेरा इंटेंशन है, आई हैव अ ग्रेट इंटेंशन टू हेल्प दोज नीडी पीपल हु आर विलिंग टू लर्न समथिंग, who are willing to learn exact quality education they want to take, but because of economical condition, because of money, they are unable to go to somewhere like Delhi, Mumbai or somewhere to get the higher education. If it is possible to them, they can learn my video and watch. So please try to share it, so that any needy person can be helped by the help of your action and with the help of my action, right? So next video में हम लोग फिर मिलते हैं। चलो, तब तक के लिए धन्यवाद।